सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त कांग्रेस इस वजह से भी मैदान में है क्योंकि कांग्रेस की एक बड़ी जिम्मेदारी नैतिकता है कि वो इन जिम्मेदारियों को पूरी करे और इन जिम्मेदारियों के साथ साथ कांग्रेस के जो आज बड़े लीडरान हैं वो आज बड़े लीडरान यहाँ पे मैदान में हैं और इस वक्त इसी वजह से आज हम भी यहाँ पे हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि हम उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये आवाज़ कितनी मजबूत है और ये आवाज़ कहाँ तक पहुँचेगी। इस वजह से भी जानना जरूरी है। कांग्रेस के जो सीनियर लीडरान हैं जिन्होंने कांग्रेस को सींचा है जम्मू कश्मीर में, आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये स्टेटहुड की डिमांड है लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि चूंकि जम्मू कश्मीर में अमन नहीं है इस वजह से स्टेटहुड नहीं दिया जाएगा। देखो, ये बीजेपी वालों ने सबसे बड़ा जुल्म किया जम्मू कश्मीर के साथ कि हमारी सीटें छीनी। 5 अगस्त 2019 को इन्होंने स्टेट छीनी और उसके बाद वादा किया कि हम आपको स्टेट वापस देंगे। उसके बाद कहा कि इलेक्शन होंगे उसके बाद स्टेट वापस देंगे, लेकिन अब पूरी तरह से स्टेट को लूट रहे हैं। इलेक्टेड गवर्नमेंट को कोई पावर नहीं है तो वो अब स्टेट देने के किसी मूड में नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि ये गलत है और इनको इमीडिएटली स्टेट को रिस्टोर करना चाहिए। थैंक यू। उनका ये कहना है कि सर आप अपनी मनमानी चलाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, इसी वजह से आपको स्टेटहुड चाहिए। अच्छा, आप बोलेंगे वापस क्या बोल रहे हैं? वापस करो। उनका बीजेपी का कहना है पूर्ण राज्य का दर्जा वापस करो। चलाना चाहते हैं इसी वजह से आपको स्टेटहुड चाहिए। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस डेमोक्रेसी करो। किस लिए, आजादी किस लिए हुई है? डेमोक्रेसी वापस करो, वापस आज करो। की गवर्नमेंट कठपुतली सरकार है, वहाँ पे उनके पास कोई इख्तियारात नहीं है, कोई ट्रांसफर के इख्तियारात नहीं, कोई पावर नहीं, कुछ करने नहीं दे रहे हैं, तो फिर किस लिए इलेक्शन? हमारी रियासत हमारा हक, हम चाहते हैं स्टेट हो और ये आए हैं पूरी तरह से ताकत से लड़ाई लड़ रही है। थैंक यू। इस वक्त कांग्रेस की जो लीडरशिप है उसका साफ तौर पे ये कहना है ये एहतजाज बड़े पैमाने पर होगा और इस वजह से भी क्योंकि कांग्रेस की जो, मैं आपको बता दूं इस वक्त सदफ रोक करके कि इस वक्त जो लोग जम्मू कश्मीर से चले थे वो इस वक्त यहाँ पहुँच चुके हैं और बड़े पैमाने पर इसमें ख्वातीन भी हैं, मर्द हजरात भी हैं और यहाँ पे जो सीनियर लीडरान हैं खास तौर पे एमएलएज हजरात भी यहाँ पे मौजूद हैं, यानी जम्मू कश्मीर के अवामी नुमाइंदे जो जम्मू कश्मीर के अवाम की हक की आवाज़ बनते हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं कोशिश करूँगा सुनील जी कि आप चारों तरफ पेन करके दिखाइए कितने बड़े पैमाने पर कांग्रेस के लीडरान यहाँ पे मौजूद हैं और किस तरीके से वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। ख़ासतौर पर जम्मू कश्मीर की आवाज़ काफ़ी जोश है, जुनून है, जज्बा है और ये वो सदा है जिस सदा के साथ जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड की बहाली के लिए कोशिश करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और जाहिर है कि इन तमाम तर चीजों के हवाले से बड़े पैमाने पर यहाँ पे लोगों के अंदर नाराजगी भी है। उनका कहना है कि पूर्ण राज्य का दर्जा यानी मुकम्मल स्टेटहुड का जो रियासत का दर्जा है उसे बहाल किया जाए और उसे बहाल करना हमारा हक है। ये कोई भीख नहीं है, ये कोई तोहफा नहीं है, बल्कि बीजेपी को ये चीजें करनी पड़ेंगी और अगर ये चीजें नहीं की जाती है तो आने वाले टाइम पे इससे बड़े पैमाने पर अगर कुर्बानी की कोशिश होगी तो वो भी किया जाएगा। और यही वजह है कि आज आपको पहली सिर्फ में कांग्रेस के जो सीनियर लीडरान है वो आपको नजर आएंगे। कांग्रेस के जो तमाम तर खास तौर पे जेके पीसीसी सदर है वो भी यहाँ पे आपको मौजूद नजर आएंगे और जेके पीसीसी सदर तारिक हमीद कर्रा स्टेज पे मौजूद है और वो यहाँ पे इस तरीके से अपनी आवाज़ खास तौर पे रियासत के दर्जे की बहाली के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं। गुलाम हसन मीर जिनको आप साफ तौर पे देख सकते हैं, कांग्रेस की जो लीडरशिप है जम्मू कश्मीर की वो यहाँ पे मौजूद है। दिल्ली में जो कांग्रेस की लीडरशिप है वो यहाँ पे मौजूद है और बड़े पैमाने पर एहतजाज साफ तौर पे कर रहे हैं। यानी कि आज रियासत के दर्जे की बहाली के लिए जिस तरीके से कोशिश चल रही है ये मुकम्मल सदफ इस आवाज़ को बड़े पैमाने पर उठाया जाएगा। चौधरी लाल सिंह भी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि चौधरी लाल सिंह किस तरीके से यहाँ पे आए हैं और मैं चाहूँगा कि चौधरी लाल सिंह साहब से मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि उनकी आवाज़, उनकी जो उम्मीद है वो क्या है और किस तरीके से उन्होंने जो रियासत में यानी जम्मू कश्मीर में आवाज़ उठाई है आज उसमें कितनी मजबूती है। सर, स्टेटहुड के लिए धन्यवाद। जम्मू कश्मीर का
जो स्टैंडर्ड डाउन किया है देश में, पूरे देश में कहीं झूठी नहीं बनी स्टेट, पहली स्टेट। हमारा जितना शोषण हो रहा है जम्मू कश्मीर का आप सोच ही नहीं सकते। क्राइम इतना बढ़ चुका है, अब यू कांट इमेजिन। बर्बादी हो गई है सारी, बेरोजगारी, एक बच्चा रोजगार नहीं है, सारे स्कूल इन्होंने क्लब कर दिए, सारे हॉस्पिटल बंद पड़े हुए, बुरी हालत है, और करप्शन इतनी हो चुकी है यू कांट इमेजिन। सर सिंह साहब, उनका कहना है साफ तौर पे कि अभी चूंकि जब तक मिलिटेंसी, दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी, OGW खत्म नहीं होंगे, तब तक आपको नहीं मिलेगा। इनके आने से मिलिटेंसी बढ़ी है, घटी नहीं है। तो जिस तरीके से अभी उनकी डिमांड चल रही है और आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्या पार्लियामेंट के बाद इसकी आवाज़ मुकम्मल होगी? तो यहाँ पे जो कांग्रेस की लीडरशिप है वो साफ तौर पे जो बयानात दिए जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के रोजगार, तो इस तरीके से जो आवाज़ उठाई जा रही है साफ तौर पे कांग्रेस की लीडरशिप की, उनका ये कहना है कि स्टेटहुड की जो डिमांड है वो डिमांड उनकी बड़े पैमाने पर रहेगी। और आज स्टेज पे इसी वजह से आपको कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं वो साफ तौर पे नजर आएंगे, कांग्रेस के जो MLA हैं वो साफ तौर पे आपको नजर आएंगे। और मैं इन तमाम तो चीज़ों की आवाज़ में, चूँकि अभी स्पीचेस चल रहे हैं, नारेबाजी हो रही है और हालात इस तरीके से हैं कि साफ तौर पे पता चल रहा है कि यहाँ पे स्टेटहुड की जो मांग है वो अभी थमेगी नहीं, रुकेगी नहीं। और जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़, ख़ास तौर पे अगर मैं चंद जुमलों में इस चीज़ को समअप करने की कोशिश करूँ सदफ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि दिल्ली के जंतर मंतर पे आज एक सदा उठी है। ये सदा जो बड़े पैमाने पर जारी रहेगी और इस सदा को उठाने के लिए कांग्रेस ने जिम्मेदारी ली है और इस जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस आज स्टेज पे है, जंतर मंतर पे है, एहतजाज कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है। लोगों का ये ख्वाब है, लोगों का ये राइट है, लोगों की ये डिमांड है और इस चीज़ को वो उठाते रहेंगे। उनका ये साफ तौर पे कहना है कि वो झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं जब तक स्टेटहुड यानी रियासत के दर्जे की बहाली नहीं हो जाती, तब तक वो अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। और यहाँ पे थोड़ी ही देर में राहुल गांधी भी पहुँचने वाले हैं, उसके साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहाँ पे मौजूद होंगे, कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं वो भी यहाँ पे मौजूद होंगे। साफ तौर पे आप ये कह सकते हैं कि आज जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए सदफ यहाँ पे बारिश भी तेज शुरू हो गई है। देखना काफी खास होगा कि आखिर इस बारिश में क्या कांग्रेस की आवाज बुलंद रहती है, क्योंकि बारिश बहुत तेज शुरू हो चुकी है, प्रोटेस्ट बड़े पैमाने पर चल रहा है और इस बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट के नतीजे का जो असर है वो देखना काफी खास होगा। क्या इस बारिश में ये आवाज़ दब जाएगी? क्या इस बारिश में, इस माहौल में ख़ास तौर पे कांग्रेस की जो आवाज़ है या फिर जम्मू कश्मीर के लोगों की जो रिप्रेजेंटेशन है वो हो पाएगी? ये देखना काफ़ी ख़ास होगा और यही वजह है कि आज हम इन तमाम तर चीज़ों के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। इन चीज़ों के हवाले से जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से लोगों की आवाज़ को उठाने के लिए युवा जो जम्मू कश्मीर में आम तौर पर नज़र आए हैं, जिन्होंने कांग्रेस की तरफ से आवाज़ उठाई है हमेशा से, वो नौजवान जिन्होंने लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश की है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे और जिन्हें हमने लगातार टीवी स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश की है। आज की जो डिमांड है ख़ास तौर पे वो क्यों पूरी की जाए? बीजेपी तो लगातार कह रही है कि जम्मू कश्मीर में अभी स्टेबिलिटी नहीं आई है। देखिए, हालात नहीं ठीक है, ये भाजपा ढिंढोरा पीट रही है कि ठीक होंगे तो उसके बाद जो है वो 370 जो तोड़ा है, जो स्टेटहुड है वो वापस दे दी जाएगी। ये एक जुमला है, ये जुमले के तौर पर जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को एक किस्म का भिख मंगा बना चुकी है। जम्मू कश्मीर के लोग स्टेटहुड की मांग डे वन से कर रहे हैं, जब से स्टेटहुड हम लोगों से छीनी गई थी। महाराजा हरि सिंह जी की तरफ से हम लोगों को ये स्टेटहुड दी गई थी और आज हम जम्मू में प्रोटेस्ट कर के जो है वो थक चुके हैं। आज जंतर मंतर में बैठे हैं, पार्लियामेंट का घेराव किया जाएगा, इस तरीके की कोशिश है, क्योंकि हम लोग अपना हक मांग रहे, कोई भीख नहीं मांग, कोई भीख नहीं मांगा जा रहा, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ है, उनका हक है और यही वजह है कि इस चीज़ को फौरी तौर पे उठाने की कोशिश की जा रही है। सदफ